हे गाइस, आई एम कोमल अग्रवाल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की ट्रिक के बारे में। ये याद नहीं होते और जनरली इनके एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं बहुत इजीली। तो हम बात करने वाले हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो देख लीजिए, ये थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है। अगर तुम्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता तो भी आप याद कर सकते हो इसको, तो भी आपके नंबर आ सकते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि डिपेंड नहीं करती अमाउंट्स पर, है ना। प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट और साइज, है ना, जो कि साइज और अमाउंट्स पर डिपेंड नहीं करती। डू नॉट, मैं लिख देती हूँ थोड़ा डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम अपना ट्रिक्स बता देंगे। ऑन अमाउंट और साइज, ठीक है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन अमाउंट, ठीक है। तो तुम ऐसे याद करना कि जो हमारी एक्स थी वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी कि कितना अमाउंट का गिफ्ट दिया है, कितने अमाउंट साइज का है, ठीक है। तो ऐसे याद करना वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करें अमाउंट और साइज पर। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट और साइज से क्या रिलेशन है। जैसे कि हमारा कोई एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर कुछ प्रेशर है ना, कुछ हमने गैस डाल रखी है, कुछ आइडियल गैस डाल रखी है। आइडियल गैस के अंदर कुछ प्रेशर है और कुछ अमाउंट्स भी है ना। तो अभी क्या है, तो ऐसे जैसे इस कंटेनर को हमने आधा कर दिया बीच में से, तो इसका प्रेशर इधर वाले का, अगर इसको हमने ए सेक्शन बना दिया, इसको बी बना दिया, तो प्रेशर जो इस चैम्बर के अंदर रहा होगा वो इधर भी पी होगा, इधर भी पी होगा। मतलब कंटेनर के डिवाइड होने से या फिर उसका अमाउंट कम होने से या फिर साइज कम होने से प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो जिसको फर्क नहीं पड़ता है उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो प्रेशर हो गया इंटेंसिव। बट अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो पहले इसका वॉल्यूम वी था टोटल, तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा वी बाई टू, क्योंकि हमने इसको आधे आधे में डिवाइड कर दिया। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, जो कि डिपेंड कर रही है अमाउंट्स पर, जैसे कि वी बाई टू हो चुका है। अब देखिए डायरेक्ट हम ट्रिक्स देख लेते हैं तो हमें याद हो जाएंगी। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की ट्रिक के लिए एक मैंने निमोनिक्स बनाया है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन होती है, जो कि डिपेंड नहीं करती है। तो इसमें याद करना वी बी आई पी, पीपल विजिट मैकडोनाल्ड, है ना। मैकडोनाल्ड को एमसीडी से डिफाइन कर दे रही हूँ। अब देखो वी फॉर वेपर प्रेशर, वी फॉर वेपर प्रेशर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी फॉर आई को मत मानना, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो एक पी फॉर यहाँ पर है पीएच, पीएच को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी फॉर एक और बार पी है तो दैट मीन्स प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बाकी को कोई लेना देना नहीं है इसका। वी फॉर हमें यहाँ पर याद करना है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस फॉर सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन। टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर भी उतना का उतना ही रहने वाला है। और मैकडी मतलब एम सी, एम मीन्स होता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। सी फॉर है हमारा कंसंट्रेशन, अगर तुम कंसंट्रेशन की बात करोगे तो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एम फॉर एक और चीज़ और है, जैसे कि कोई भी मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स आ जाए, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी, तो इन सब में जब भी जिसके आगे मोलर लगा होगा वो इंटेंसिव होती है। स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है वो एक्सटेंसिव है, बट मोलर आ जाएगा तो वो इंटेंसिव है। डी फॉर डेंसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी थी ये इंटेंसिव थी, तो ऐसे याद कर लेना वी बी आई पी, पीपल, है ना, विजिट मैकडोनाल्ड, ठीक है। और अगर हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो मैं जनरली तो तुम्हें याद करा देती हूँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। जो हमने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की एक ट्रिक बताई थी उसमें था EGHS, है ना। पीवीटी का एग्ज़ाम इजी तरीके से निकाल सकते हो, इजी हंस के। तो EGHS तो आते ही आते हैं, ठीक है। ई फॉर इंटरनल एनर्जी बताया था तुम्हें, जी फॉर ग्रिप्स फ्री एनर्जी बताया था, एच फॉर एंथैल्पी, ये एंट्रोपी। EGHS के थ्रू मास, मास मास भी, मास को डिवाइड कर दोगे, जैसे कि कोई भी, जैसे ये कंटेनर है इसको आधा करोगे तो m/2 हो जाएगा। मोल्स भी आधे हो जाएंगे, हमारा वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। बट तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जैसे एक स्टेटमेंट होता है कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज
तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव। जैसे कि अब हम देख लेते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव होते हैं, m/2 अगर हमने किया तो डेंसिटी सेम रहेगी। तो इस वजह से डेंसिटी जो होगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। थैंक यू सो मच। आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।